जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, आजकल आप न्यूज़ और न्यूज़पेपर में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में सुन रहे होंगे, जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को इसकी डीप नॉलेज नहीं है कि यह किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये गोल्ड बॉन्ड क्या है और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये प्योर गवर्नमेंट स्कीम है। ये इसमें किसी भी कोई प्राइवेट कंपनी है इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये भारत सरकार की स्कीम है। तो जैसे कि भारत सरकार की अन्य स्कीमें होती हैं जिनको कि भारत सरकार बैंक के जरिए लागू करवाता है, उसी प्रकार की स्कीम है। जैसे कि आपने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सुना होगा, जिसमें कि जो गर्ल चाइल्ड होती है उसका अकाउंट खुलता है। इसके अलावा जो मुद्रा योजना है, जिसमें कि जो जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है उनको लोन दी जाती है। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो सीनियर सिटीजन है उनको अधिक इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसी प्रकार से पीपीएफ अकाउंट जो कि जनता के लिए खोला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार की ये एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम नॉर्मली गोल्ड के साथ क्या करते हैं। सपोज़ हमें कोई गोल्ड खरीदना, ज़्यादातर लोग गोल्ड खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, क्योंकि उनको पता है कि अब आने वाले टाइम में गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो वो अपने पैसे को गोल्ड में लगाते हैं ताकि भविष्य में उनको अच्छी वैल्यू मिले। कई लोग अपने बच्चों के लिए गोल्ड खरीदते हैं ताकि जब उनकी शादी हो तो वो गोल्ड उसके काम आए। तो जब भी हम गोल्ड खरीदने के लिए जाते हैं, हमको जो गोल्ड मिलता है वो 916 करके बेचते हैं, जिसका मतलब होता है 91.6 की उसमें प्योरिटी रहती है, या उसको 22 कैरेट भी बोल सकते हैं। लेकिन उसके साथ उसका मेकिंग चार्ज भी होता है, और प्लस जो ज्वेलर का जो कमीशन होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि वो इतना बड़ा शोरूम खोल के बैठा है तो उसको भी उसका कुछ कमीशन चाहिए। तो गोल्ड खरीदने के बाद काफ़ी लोगों की ये टेंशन रहती है कि इसको सेफ कैसे रखा जाए। तो काफ़ी लोग बैंक के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई हमको एक लॉकर प्रोवाइड कराइए ताकि हम अपने गोल्ड को सेफ रख सकें। तो बैंक बोलता है ठीक है, हम आपको लॉकर प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ फ़ीस देनी होगी। तो उसको लॉकर का चार्ज वो बैंक लेता है गोल्ड को सेफ रखने के लिए। तो अगर वो सोना अगर आपका लॉकर में रखा रहेगा तो आपको कुछ भी इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये जो नॉर्मली हम लोग करते हैं वो इसका ओवरव्यू है। अभी हम देखते हैं कि स्कीम में गवर्नमेंट क्या बोलती है। दोस्तों, स्कीम में गवर्नमेंट बोल रही है कि जो भी आप सोना खरीदते हैं वो नॉर्मल आप ज्वेलर से ना खरीद के गोल्ड बॉन्ड खरीदिए। यानी कि 1 ग्राम अगर सोना खरीदते हैं तो उसकी जगह आप 1 यूनिट बॉन्ड का खरीदिए। तो अगर आप बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको गवर्नमेंट कुछ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले कि जो आप गवर्नमेंट से जो बॉन्ड खरीदेंगे, 1 यूनिट खरीदेंगे, तो उसकी जो प्योरिटी होगी 99.9% होगी। यानी कि जो 24 कैरेट का जो यूनिट आपकी परचेज आप करेंगे, इससे आपको कुछ एक फ़ायदे होंगे, जैसे कि आपको मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आपको कमीशन नहीं देना पड़ेगा, और दूसरा आपको सेफ्टी रहेगी गोल्ड की, और दूसरा आपको किसी भी शोरूम में विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, गवर्नमेंट बोलती है कि ये गोल्ड बॉन्ड हमारे पास रहेंगे तो हम इसके ऊपर आपको पर ईयर 2.5% का इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि उस जो भी पैसा आपका गोल्ड बॉन्ड में लगा हुआ है उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको 2.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी देगी। अभी हम देखते हैं कि जो स्कीम है इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले, जैसा मैंने बताया, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन गवर्नमेंट इसको खुद ऑपरेट नहीं करती है। तो गवर्नमेंट इसको आरबीआई के द्वारा इम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि आप जानते हैं, आरबीआई रेगुलेटर है सभी बैंकों का। जितने भी सरकारी और गैर सरकारी बैंक हैं भारत के अंदर, आरबीआई सभी को रेगुलेट करता है। तो जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वो सभी आरबीआई के द्वारा डिसाइड होती हैं। इस स्कीम में आने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इस स्कीम में नहीं हिस्सा ले सकते। मिनिमम आप कम से कम आपको 1 ग्राम सोना खरीदना होगा, और मैक्सिमम सोने की लिमिट 4 केजी है। जो इस स्कीम की अवधि है वो 8 साल है, लेकिन अगर आप चाहें तो 5 साल के बाद भी आप विड्रॉल कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अदरवाइज़ 8 साल के बाद जैसे ही मैच्योरिटी होगी तो आपने जितने बॉन्ड खरीदे हैं उनकी उस टाइम जो वैल्यू होगी सोने की, उतना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको इस बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप उस गोल्ड बॉन्ड को एज ए कोलेट्रल, एज ए सिक्योरिटी बैंक में जमा करा के उसके ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि इनको हम परचेज़ किस टाइम कर सकते हैं। ये हमेशा के लिए खुले नहीं रहते हैं। तो गवर्नमेंट एक टाइम डिसाइड करती है, उसी टाइम दौरान हम इसको परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस साल अप्रैल 20 से 24 तक के लिए ये इसकी विंडो खोली गई थी, जो कि बॉन्ड 28 अप्रैल को इशू किए गए। उसके बाद मई 11 से 15 तक खरीदे गए, जिसको कि बॉन्ड 19 मई को इशू किए गए, और जून 8 से 12 तक खरीदे गए, जो कि
जून 16 को इशू किए जाएंगे। तो ये सभी टाइम निकल चुका है, लेकिन आगे आने वाले जुलाई और अगस्त में ये दोबारा से इशू किए जाएंगे, तो उस टाइम आप इनको परचेज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट ईयर 6 से 10 जुलाई को फिर से विंडो खोली जाएगी। अभी हम देखते हैं कि क्या ये बेनिफिशियल है खरीदना। तो जी हाँ, ये बिल्कुल बेनिफिशियल है, क्योंकि आज के टाइम में जो एफडी की इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी लो है, 5.1% है, और भविष्य में इसको और कम होने की उम्मीद है, आशंका है। और इसके अलावा जो गोल्ड बॉन्ड जो आपका है, उसमें आपका गोल्ड का वैल्यू तो बढ़ ही रहा है, साथ में आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। इसके अलावा इसमें कोई भी मार्केट रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, तो जो भी लोग मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहते तो उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। इसके अलावा जो गोल्ड प्राइस है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि 2004-05 के टाइम में जो गोल्ड का प्राइस था वो 6,000-7,000 था। उसके बाद 2012-13 में ये 24-25 हज़ार हुआ, और आज के टाइम में ये 46-47 हज़ार है। तो गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है, तो इसमें आपको हमेशा बेनिफिट ही मिलने के चांस है। इसके अलावा ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है स्कीम के अंदर, तो काफ़ी सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। अभी हम देखते हैं कि हम इन गोल्ड बॉन्ड को परचेज़ कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम ये गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहें तो इसको परचेज़ करने का तरीका काफ़ी आसान है। आपका जिस भी बैंक में सेविंग अकाउंट है, आप उस बैंक में जाके, जो मैंने अवधि बताई है गोल्ड बॉन्ड खरीदने की, इस अवधि में जाके आप बैंक के पास अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट लेके जाइए, जिनमें कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा, और उस समय आप बैंक से डायरेक्टली इन गोल्ड बॉन्ड को परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आने वाले जब ये विंडो खुलेगी तो उस टाइम में एक वीडियो बना के आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू गोल्ड बॉन्ड को परचेज़ करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके मोबाइल हैंडसेट तक पहुंचते रहें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।